बच्चों, मैं तुम्हें प्रीवियस क्लास में अर्थ के स्पिन मोशन के कारण से, स्पिनिंग के कारण से ये बता के चला गया हूं कि ग्रेविटी पर, सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे ग्रेविटी का क्या वैल्यू आएगा ड्यू टू द स्पिन मोशन। ये फॉर्मूला मैंने बना के कल आपके सामने किया था, और ओमेगा जो है वो 2π/t है, जहां t है 24 आवर्स। तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया था। थीटा इज द लैटिट्यूड। तो शुरू करते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट लिखो, ड्यू टू स्पिन मोशन, ड्यू टू स्पिन मोशन gravity at all points, due to spin motion gravity at all points decreases except poles, सभी जगह ग्रेविटी डिक्रीज होगा एक्सेप्ट पोल्स। क्यों सर? पोल्स पर जाके देखोगे तो वहां पे एंगल 90 डिग्री है, तो G डैश इक्वल टू G, ये पोल्स है। मतलब सब जगह कम हो जाएगी ग्रेविटी, बट इट विल नॉट बी अफेक्टेड एट पोल्स। लिख लो, ये पोल्स पे ये लिखो। और बी पॉइंट लिखो, maximum decrease in gravity due to spin motion is at equator। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है, देखो क्यों, ये हुआ। और अब इक्वेटर पे मैं लिख रहा हूं, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है ग्रेविटी स्पिन मोशन के कारण से, क्योंकि cos 0 is 1। ये भी लिखो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। What should be, क्वेश्चन लिखो, what should be the new angular speed of earth, what should be the new angular speed of earth such that there is weightlessness, such that there is weightlessness, such that there is weightlessness at equator। Such that there is weightlessness at equator, इक्वेटर पे वेटलेसनेस हो जाए तो क्या नया ओमेगा। तो वेटलेसनेस का मतलब G डैश 0 हो गया है। तो अब मैं जा रहा हूं इक्वेट करने और देख रहा हूं कि अर्थ का अगर ओमेगा नया तेजी से घूमने लग जाए, ये लिखा, क्योंकि कॉस, यहां तक क्लियर हुआ। मतलब अगर अर्थ इस स्पीड से स्पिन करने लग जाएगा, इस स्पीड से, तो यहाँ पे कोई भी वेटलेस फील करने लग जाएगा। और ये जब देखा गया, ये वैल्यू निकालेंगे तो ये
आज की जो भी वैल्यू से 17 टाइम्स ज्यादा है। अगर 17 टाइम्स का स्पिनिंग टाइम्स बढ़ स्पिन होने लग जाए तो पर्सन ऑन द इक्वेटर विल बी वेटलेस। अब हेडिंग डालिए, बहुत इजी है अब सब कुछ। हेडिंग डालो, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। देखो बेटा, अर्थ का जो मून है, अर्थ के लिए जो मून है वो है नेचुरल सैटेलाइट। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, केवल अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। पर तुम कई बार सुनते हो कि इसरो से ये रॉकेट लॉन्च किया गया, सैटेलाइट लॉन्च किए गए, तो क्या होता है? सैटेलाइट जो घूम रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, वो किस तरीके से घुमाए जाते हैं, क्या होता है, थोड़ा उसको मैं प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो रॉकेट जो है, रॉकेट यहाँ तक लेके जाता है जहां पर भी हमें घुमाना है। सपोज मेरे को सैटेलाइट को घुमाना है यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ, तो रॉकेट जो है, रॉकेट पहले उसको लेके जाएगा, फिर यहाँ पर आने के बाद जिस जगह पे मैं अर्थ के चारों तरफ घुमाना चाहता हूँ, देखो अब यहाँ पर जब आएगा तो देखना क्या होता है, बिल्कुल समझा दूंगा। अब वो जो रॉकेट है वो ऐसे सर्कल में घूमेगा। रॉकेट 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 की बात हो रही है, लॉन्चर। वो ऐसे घूमेगा, एक पर्टिकुलर स्पीड से घूमेगा, और फिर उसमें सैटेलाइट जो रखे उनको हम इससे निकाल देंगे। ठीक से नहीं समझा पाया, रुको अभी रुको, अभी समझा रहा हूँ। तुम ये तो समझ गए कि अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट तो केवल मून है, उसके अलावा जो भी है वो सब आर्टिफिशियल है। जो पहली बात तो रॉकेट के साथ, रॉकेट पहले उनको ऊपर लेके जाता है, और जहां पर भी हमें घुमाना है, जहां पर भी हमें सैटेलाइट को घुमाना है, वहां पे सैटेलाइट को सुनना, एक पर्टिकुलर स्पीड दी जाएगी, सैटेलाइट को दी जाएगी एक पर्टिकुलर स्पीड, जिस कारण से वो ऐसे घूमने लग जाएगा अराउंड द प्लैनेट। सर ये क्या हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा, अभी बताते रहो। यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो, मुझे बताना, अगर मैं सैटेलाइट को केवल छोड़ दूं, यहां से केवल छोड़ दूं, तो क्या होगा उसका? अर्थ उसको क्या करेगा? फोर्स लगाएगा और सैटेलाइट अर्थ की तरफ आके गिर जाएगा। अगर केवल रिलीज करूं, अगर केवल छोड़ दूं, तो वो गिर जाएगा टुवर्ड्स अर्थ। बट अगर एक पर्टिकुलर स्पीड देता हूं, विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड, तो ये पाया जाता है कि वो इसके अर्थ के चारों तरफ घूमने लग जाता है। और जो ये अर्थ का जो फोर्स है, जो ये वाला फोर्स है, ये प्रोवाइड करता है उसको फिर रेडियल फोर्स। ये प्रोवाइड करता है कौन सा फोर्स? रेडियल फोर्स। वापस सुनो। अच्छा, पहले थोड़ा वर्ड्स में थ्योरी लिखो, धीरे धीरे थ्योरी लिखते समय समझाऊंगा। लिखो, फॉर अर्थ, फॉर अर्थ there is only one natural satellite. For earth there is only one natural satellite, moon. All other satellites are artificial satellites. All other satellites are artificial satellites. All other satellites are artificial satellites. First, the satellites are taken with the help of rocket. First, the satellites are taken with the help of rocket.
with the help of rocket to the defined orbit in which they are rotated. To the defined orbit in which they are to be rotated. Defined orbit in which they are to be rotated. The satellite is given. The satellite is given speed along the tangent. The satellite is given speed along the tangent ब्रैकेट में लिखो ऑर्बिटल स्पीड ब्रैकेट में लिखो ऑर्बिटल स्पीड कॉमा नहीं ऑर्बिटल द सैटेलाइट इज गिवन स्पीड अलोंग द टैंजेंट ब्रैकेट में लिखो ऑर्बिटल स्पीड फुल स्टॉप द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट the gravitational force of the planet will provide the radial force for the circular motion of planet for the circular motion of satellite for the circular motion of satellite for the circular motion of satellite मतलब यहाँ देखो ये अर्थ रॉकेट यहाँ पहुंच के पहले तो रॉकेट जिस जहां पे हम चाहते हैं वहां रॉकेट को ले जाएंगे रॉकेट उस स्पीड से पहले घुमाया जाएगा जो यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड रिक्वायर्ड है और फिर सैटेलाइट्स को उसमें से छोड़ते जाएंगे तो सैटेलाइट्स घूमने लग जाएंगे किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो रॉकेट रॉकेट पहले जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट को घुमाना है पहले रॉकेट वहां पहुंचेगा फिर रॉकेट घूमेगा अलोंग द टेंजेंट और वो स्पीड से जो स्पीड देनी होती है सैटेलाइट को और फिर उसमें से सैटेलाइट छोड़ते जाएंगे तो सैटेलाइट के पास वो स्पीड होगी एंड द सैटेलाइट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ और द प्लैनेट अब अगर स्पीड कम देंगे रिक्वायर्ड स्पीड से अगर कम देंगे तो वो पास में अर्थ के आ जाएगा गिर जाएगा वापस ज्यादा देंगे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे कहने का एम ये है कि अगर मैं स्पीड जो है जैसे मैंने जैसे धागे से घुमाते थे ना बॉल को तो धागा टेंशन सर्कल रेडियल फोर्स देता था इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोवाइड करेगा रेडियल फोर्स और ये स्पीड के कारण जो देंगे तो ये जो फोर्स लगेगा ये इसके पाथ को बदलता जाएगा और उसको मूव करवाएगा ओनली इन व्हाट इन अ सर्कल सर्कल में ही मूव करवाएगा तो मैं वो ऑर्बिटल स्पीड निकालने जा रहा हूं ये फोर्स हो गया सैटेलाइट का मास है ये वी नॉट देखो ये वी अभी इस ये ऑर्बिटल स्पीड आई इतना ही देना होगा इतना ही देना होगा कम दोगे तो घूम के वापस अर्थ के पास आ जाएगा तो अब यहाँ देखो ध्यान से देखो जो ऑर्बिटल स्पीड है इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लेनेट देखो ना प्लेनेट के मास पे डिपेंडेंट है इट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल रेडियस और तीसरा एक और खास बात देखो
सैटेलाइट के मास पे डिपेंडेंट नहीं है, सैटेलाइट के मास पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ऑर्बिट में 3 कंट्रीज के अलग अलग सैटेलाइट हैं, अलग अलग, सबको एक ही स्पीड देनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बोलो कि साहब मेरा तो तेज घुमाऊंगा, धीरे घुमाऊंगा। नो, फॉर एवरी गिवन ऑर्बिट देयर इज अ डिफाइंड स्पीड। आप अपने मन से कम ज्यादा नहीं कर सकते कि साहब मैं तो कम तेजी से धक्का दूंगा या। तो इसमें देखो हो क्या रहा है, जितना दूर तुम्हारा ऑर्बिट होगा उतनी आपको कम स्पीड देनी पड़ेगी। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। आप अपने मन से स्पीड नहीं दे सकते, डिफाइंड है वो स्पीड। और सैटेलाइट पहले रॉकेट रॉकेट वहां जाएगा, रॉकेट को वो स्पीड, अर्थ से पहले रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल करेंगे अलोंग द टेंजेंट, और फिर सैटेलाइट्स को उसमें से छोड़ देंगे तो सैटेलाइट घूमने लग जाएंगे। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया। Yes, sir. और एक बार वो स्पीड दे देंगे तो घूमता रहेगा हमेशा, उसमें किसी को बिठा के पायलट वायलट की फिर कोई जरूरत नहीं, वो घूमता रहेगा। सर्कुलर मोशन का सेंटर अर्थ का सेंटर है, सर्कुलर मोशन का सेंटर अर्थ का सेंटर है। तो देखो मैंने फॉर्मूला बना दिया बेटा ऑर्बिटल स्पीड का तुम्हारे को, फिर से बता रहा हूँ। ये प्लैनेट का मास है और ये ऑर्बिटल रेडियस है, ठीक है। सेंटर जो है वो अर्थ का सेंटर है, ऑर्बिटल जो है ना, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। रॉकेट लेके जाएगा, रॉकेट पहले ऑर्बिट में घुमाया जाएगा, वो स्पीड से वो कंट्रोल की जाएगी अर्थ से, और फिर सैटेलाइट्स को छोड़ देंगे। ये बस होता है। अब लिखो इसी में,
ऑर्बिटल स्पीड नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल स्पीड नियर टू द सरफेस ऑफ, बहुत सरफेस के करीब में अगर घूम रहा है तो आर अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं, चलो अगर अर्थ की बात हो रही है तो अब यहां देखो फॉर्मूला, यहां तक तो ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया, बट इसको मैं आगे और लेके जाऊंगा। कभी वो ऐसे फॉर्मूला देते ना रेडियस वेडियस के टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स में, तो देखो ये बिल्कुल अर्थ के करीब, प्लैनेट के करीब में, यहाँ आर स्क्वायर है, ये आर है, लिख लो। अगर हम अर्थ की बात करते हैं ना, अर्थ के लिए, फॉर अर्थ, जो अर्थ के बहुत करीब में सैटेलाइट्स हैं बेटा, उनकी स्पीड लिखी है मैंने 11 7.92, जो तुम दिखाते हैं ना, जो इसमें दिखाते हैं जो स्पेस स्टेशन और ये जो पास पास जो घूम रहे हैं, उनकी स्पीड है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, लिख लो। लिखो। अर्थ के जब बहुत करीब सैटेलाइट घूमेगा प्लैनेट के, तो ये सवाल तो नहीं कराऊंगा, तुम अपने आप समझ लो, किताब से कर लो। लिख लिया। अगर स्पीड कम दी जाएगी तो घूमते हुए वापस अर्थ के पास में आके गिर जाए। कैन आई क्लियर दिस? Yes, sir. छोटा सा क्वेश्चन लिखो, बहुत छोटा सा। If orbital radius is increased by 2%, then percent change in orbital speed is question लिखो, I'll teach you. लिखो पहले, then I'll tell you. अब मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, देखें कितने बच्चे समझते हैं। As percent change in orbital radius is less than 5%, we can solve by approximation. Approximation से solve करके दिखाएंगे। देखो कैसे, आपने देखा ऑर्बिटल स्पीड ये है, तुमने सीखा है, मैंने जब तुम्हें एरर सिखाया था तो बताया था परसेंट चेंज इसकी पावर 1 है।
तो रेडियस को मैंने 2% बढ़ाया है, रेडियस को मैंने 2% बढ़ाया है, तो मेरी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो 1% कम हो जाएगी। लिखो, फिर एक और देते हैं, फिर एक और देंगे। अगला क्वेश्चन, करो सॉल्व। If orbital radius is increased by 4%, then percentage in normal speed is, ये लिखा, फिर अप्रोक्सीमेशन -2%, मतलब ऑर्बिटल स्पीड 2% कम हो जाएगी। एक और देता हूं, वन मोर, इसी तरीके का बनाऊंगा। If orbital radius is changed from r to 1.03 r, the percent change in orbital speed is, इतना लिखो, then I'll tell you. इतना लिखो, then I'll tell you कि कैसे करना है। लिख लिया? अब देखो, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट we will find the percent change. First we will find the percent change in the orbital radius. First we will find percent change in orbital radius. हम ऑर्बिटल रेडियस में परसेंट चेंज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फाइनल रेडियस
इनिशियल रेडियस, थ्री परसेंट आया, ये मेरा परसेंट चेंज इन रेडियस आया 3। तो अगर ये 3 आ रहा है, 5 से कम है, तो मेरा ऑर्बिटल स्पीड जो है वो 1.5% कम हो जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड हो गया। नाउ वी मूव अहेड। आसान है, ये भी बहुत आसान लगेगा। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट। सैटेलाइट को घूमने का टाइम पीरियड। हाँ सर, सिंपल था। इतना लिखो। लिखा। तो इससे ये समझ में आता है कि जितना दूर सैटेलाइट को घूम रहा होगा उतना उसका टाइम पीरियड ज्यादा है। जितना सैटेलाइट दूर है उतना उसका टाइम पीरियड ज्यादा है। जब सैटेलाइट बहुत प्लैनेट के करीब में है, जब सैटेलाइट बहुत प्लैनेट के करीब में है। हेलो, अतुल जी, मैं लगाता हूँ, थोड़ा क्लास पढ़ा रहा था। When satellite is very close to planet, जब प्लैनेट के बहुत करीब में है, तो टी लिखा, 2 पाई आर ई 3/2 जी 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डेंसिटी। यहां तक समझ में आया? अब मैं और इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज बन जाएगा। यहाँ पे आर की पावर रेडियस ऑफ प्लेनेट 3/2, यहाँ पर भी 3/2, तो देखो ये फॉर्मूला बना, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। बट ये कब? जब प्लेनेट बहुत करीब में है, प्लेनेट के बहुत सरफेस के करीब में घूम रहा है।
लिख लिया? बेटा क्लियर है? क्वेश्चन लिखो। if orbital radius if orbital radius is increased by if orbital radius is increased by 1% is increased by 1%, then what is the percent change in time period? Then what is the percent change in time period? क्योंकि स्मॉल है, अप्रोक्सीमेशन। अरे कल अच्छा ऋषभ तो है ही नहीं क्लास में। अगला, if orbital radius is changed from r, if orbital radius is changed from r to 1.02 r, then percent change in time period is करो। पहले हम r का चेंज निकालेंगे कितना हुआ। 2% बढ़ गया रेडियस, तो टाइम पीरियड ऑफ द प्लान सैटेलाइट स्मॉल कैन आई क्लियर दिस? अब हेडिंग डालो इसी में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बेटा लिखो, these satellites have
Time period 24 hours. These satellites have time period 24 hours. 24 hours का time period है. These satellites have time period 24 hours. पहला point. Second point. These satellites rotate. These satellites rotate in the plane of equatorial plane. Equatorial plane में घूमेंगे. Equatorial plane. जो equator का plane है उसमें. These satellites rotate in the plane of equator. In the plane of equator. इनका जो थर्ड पॉइंट, द ऑर्बिटल रेडियस, इनका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो अराउंड 42,000 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली 7 RE. और इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड is nearly, it is around 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड. और ये हर कंट्री के अपने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जो कॉन्स्टेंटली उनका वेदर कंडीशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे बारिश हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है. उसके लिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहें. एक क्वेश्चन लिखो. if geostationary satellite, if geostationary satellite is taken in orbit of double radius, is taken in orbit of double radius, is taken in orbit of double radius, then what is the new time period? Then what is the new time period? अगर मैं, तो देखो 24 आवर्स था पहले, तो इतना हो जाएगा उसका टाइम पीरियड. वापस से जरा देख लो. ऑर्बिटल स्पीड का रिलेशन है ये, और टाइम पीरियड का है और क्लोज टू सरफेस और मैं वापस से सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ रिविजन के फॉर्म में. ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, gravity at some point away from earth,
gravity at some point inside the earth, और बस इसमें एक और चीज साथ में, ये लिख लो बेटा एक बार, ताकि आपको याद रहे। इसी में if I touch very small, तो यहाँ पे चैप्टर बड़ा है थोड़ा, बट अब दो दो ढाई क्लास और लगेंगी खत्म करने।